ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? ए. चार्ल्स तृतीय, बी. कमला हैरिस, सी. ऋषि सुनूक, डी. एंजेला मर्केल। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए. चार्ल्स तृतीय। महारानी एलिजाबेथ का हाल ही में निधन हो गया था। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स रहे चार्ल्स को अगला किंग घोषित किया गया था। अब लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से किंग चार्ल्स तृतीय की ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में ताजपोशी हो गई है। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. थॉमस बाख, बी. अमित क्षत्रिय, सी. ग्रेग बर्कले, डी. मार्क निकोलस। सही उत्तर है डी. मार्क निकोलस। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और जाने माने कमेंटेटर मार्क निकोलस को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी को अगला अध्यक्ष चुना गया है। वो वर्तमान राष्ट्रपति स्टीफन फ्राई से पदभार ग्रहण करेंगे और इस साल अक्टूबर में अपने कर्तव्यों की शुरुआत करेंगे। उनकी नियुक्ति की घोषणा एमसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की गई थी। वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बने हैं? ए. मार्गेरिटा डेला वैले, बी. सुंदर पिचई, सी. नील मोहन, डी. सत्या नडेला। सही उत्तर है मार्गेरिटा डेला वैले। दिसंबर 2022 में निक रीड के पद छोड़ने के बाद से मार्गेरिटा डेला वैले वोडाफोन समूह की अंतरिम सीईओ हैं। वोडाफोन समूह ने घोषणा की कि डेला वैले को स्थायी मुख्य कार्यकारी के रूप में नामित किया गया है। मेड इन इंडिया 75 Years of बिजनेस और एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए. सुधा मूर्ति, बी. अमिताभ कांत, सी. गीतांजलि श्री, डी. स्मृति ईरानी। सही उत्तर है बी. अमिताभ कांत। मेड इन इंडिया 75 Years of बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया है, जो एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा हैं और नीति आयोग के रूप में कार्यरत हैं। किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए. एस जयशंकर, बी. जगदीप धनखड़, सी. नरेंद्र मोदी, डी. द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर है बी. जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूके के किंग चार्ल्स तृतीय के ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किस देश की धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बोवी का निधन मई 2023 को हो गया है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. फ्रांस, सी. जापान, डी. अमेरिका। सही उत्तर है डी. अमेरिका। 3 बार ओलंपिक पदक और 2 विश्व खिताब जीतने वाली अमेरिका की फर्राटा धावक और लॉन्ग जंपर टोरी बोवी का निधन हो गया है। वह 32 साल की थीं। अग्रणी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार स्टार एथलीट ऑरलैंडो फ्लोरिडा स्थित अपने घर पर मृत पाई गईं। मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसके समर्थन में आया? ए. तुर्कमेनिस्तान, बी. किर्गिस्तान, सी. उज़्बेकिस्तान, डी. कजाकिस्तान। सही उत्तर है सी. उज़्बेकिस्तान। हाल ही में उज़्बेकिस्तान ने नए संविधान पर एक जनमत संग्रह सफलतापूर्वक आयोजित किया। प्रारंभिक मतगणना के परिणामों के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के संविधान में संशोधन सफलता से पारित किया गया। आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान बताएं। ए. तीसरा, बी. पहला, सी. चौथा, डी. दूसरा। सही उत्तर है ए.
तीसरा, 11 मई 2023 को आईसीसी ने वनडे टीम रैंकिंग की सालाना अपडेट रिलीज कर दी है, जिसके बाद टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि वनडे टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉप पर बनी हुई है। वहीं भारतीय टीम अब एक नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गई है। पाकिस्तान टीम दूसरे स्थान पर है। किस राज्य की सरकार ने डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश। अयोध्या को विश्व स्तर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार थीम पार्क बनाने की योजना तैयार कर रही है। डिज्नीलैंड की तर्ज पर बनने वाले इस थीम पार्क रामलैंड में श्रद्धालु और पर्यटक भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियों का दर्शन कर सकेंगे। किस देश की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. फ्रांस, सी. ब्राजील, डी. दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की स्टार तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां शुरू होगा? ए. दुबई, बी. दिल्ली, सी. मिलान, डी. पेरिस। सही उत्तर है ए. दुबई। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से दुबई में आयोजित की जाएगी, जो लीग का मेजबान भागीदार है। लीग के लिए फिडे और टेक महिंद्रा का दृष्टिकोण वास्तव में शतरंज के खेल को एक नए दर्शकों तक पहुंचाएगा और मौजूदा प्रशंसकों को पहले से कहीं अधिक खेल से संबंधित होने में मदद करेगा। वीकफिट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ए. कार्तिक आर्यन, बी. आयुष्मान खुराना, सी. पंकज त्रिपाठी, डी. सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर है बी. आयुष्मान खुराना। गेंदों के निर्माता वीकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को वीकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग जहाज सेवामुक्त हुआ है, इसका नाम क्या है? ए. INS ध्रुव, बी. INS वागिर, सी. INS विक्रांत, डी. INS मगर। सही उत्तर है डी. INS मगर। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोत INS मगर को 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद शनिवार को मुक्त कर दिया गया। हाल ही में बिजनेस रेडी नामक एक नया प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? ए. IMF, बी. वर्ल्ड बैंक, सी. WEF, डी. RWB। सही उत्तर है बी. वर्ल्ड बैंक। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट की शुरुआत विश्व बैंक ने की है। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का आकलन करना है। ये प्रोजेक्ट विश्व बैंक के डूइंग बिजनेस परियोजना को रिप्लेस करेगा। विश्व बैंक ये प्रोजेक्ट पिछले 2 दशक से संचालित कर रहा है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला है? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. ओडिशा। सही उत्तर है सी. राजस्थान। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर से ईवी इंडस्ट्री काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि लिथियम को विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिसके चलते इसकी कीमतें महंगी होती है। लिथियम का इस्तेमाल ईवी में लगने वाली बैटरी में होता है। वर्तमान में अधिकतर ईवी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए. चंडीगढ़, बी. गुजरात, सी.
अरुणाचल प्रदेश। डी दिल्ली। सही उत्तर है ए चंडीगढ़। वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट प्रास बिल्डिंग में बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और सांसद किरण खेर भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने यहां स्थापित मिग 21 का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? ए सावज, बी मोगली, सी आशा, डी जीतू बारहसिंघा। सही उत्तर है डी जीतू बारहसिंघा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आधिकारिक शुभंकर के रूप में जीतू उत्साह के स्रोत के रूप में काम करेगा, प्रशंसकों के जुड़ाव को बढ़ावा देगा और पूरे प्रतियोगिता के दौरान टीम भावना का निर्माण करेगा। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? ए तमिलनाडु, बी झारखंड, सी मणिपुर, डी कर्नाटक। सही उत्तर है बी झारखंड। 28 अप्रैल 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्य के आम नागरिकों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी असम। सही उत्तर है डी असम। हाल ही में असम के जोगीघोपा में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क से लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से संपर्क की सीधी सुविधा प्राप्त होगी। इसे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। टेनिस टूर्नामेंट मेरिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी कैस्पर रूड, डी कार्लोस अल्काराज। सही उत्तर है डी कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने 3 सेट तक चले मुकाबले में यान लेनार्ड स्ट्रफ को 6-4, 3-6, 6-3 से हराकर मैरिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और फिर से विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए बाबर आजम पाकिस्तान, बी विराट कोहली भारत, सी सूर्य कुमार यादव भारत, डी प्रभात जयसूर्या श्रीलंका। सही उत्तर है ए बाबर आजम पाकिस्तान। कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऐसा करते हुए विवियन रिचर्ड्स, विराट कोहली, हाशिम आमला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? ए हंगरी, बी मॉरिशस, सी अमेरिका, डी फिजी। सही उत्तर है बी मॉरिशस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने भारत मॉरिशस व्यापार मंच में भारत में एक अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र की क्षमता पर प्रकाश डाला और मॉरिशस और महाराष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कलादान परियोजना का संबंध किन 2 देशों से है? ए भारत और मोजाम्बिक, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और नेपाल, डी भारत और श्रीलंका।
सही उत्तर है बी, भारत और म्यांमार। तलादान परियोजना भारत और म्यांमार के बीच एक संयुक्त परियोजना है। यह एक बार फिर खबरों में है क्योंकि यहां परियोजना मिजोरम के अंत में लगभग पूरी हो गई है। तलादान परियोजना भारत और म्यांमार को समुद्र के रास्ते से जोड़ने की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। दुनिया का पहला रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? ए, हरियाणा, बी, उत्तर प्रदेश, सी, कर्नाटक, डी, महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड RRPCL परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। ये रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के 1200 गांव में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? ए, दिल्ली जयपुर, बी, मुंबई अहमदाबाद, सी, जम्मू कन्याकुमारी, डी, बनारस डिब्रूगढ़। सही उत्तर है बी, मुंबई अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MAHSR वर्तमान में भारत में मुंबई और अहमदाबाद के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन किस राज्य ने शुरू की है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, बिहार, डी, केरल। सही उत्तर है सी, बिहार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है अस्पताल को मरीज फ्रेंडली बनाना। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों को टास्क दिया है कि जिस कॉलेज में जितने मानव बल हैं उनका भरपूर उपयोग किया जाए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा और हर मास इसकी समीक्षा भी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ए, नीरा टंडन, बी, निकोल फॉक्स, सी, गीता गोपीनाथ, डी, कमला हैरिस। सही उत्तर है ए, नीरा टंडन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को घरेलू नीति परिषद का प्रमुख नियुक्त किया है। वह सुसान राइस की जगह लेंगी। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? ए, PT उषा, बी, मैरी कॉम, सी, मीराबाई चानू, बी, नीरज चोपड़ा। सही उत्तर है डी, नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो खेल में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दोहा में आयोजित डायमंड लीग की शुरुआत शुक्रवार को जीत से की। वो इस खिताब को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरे थे। चोपड़ा ने वर्ष 2022 के सितंबर में स्विट्जरलैंड में आयोजित डायमंड लीग की ट्रॉफी जीती थी और इस साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोहा में 88.67 मीटर दूर भाला फेंका। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेच दिया है? ए, अदानी, बी, डालमिया, सी, ITC, डी, रिलायंस। सही उत्तर है ए, अदानी। भारत के अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने स्वीकृत म्यांमार में $30 मिलियन में अपने बंदरगाह की बिक्री पूरी कर ली है, जो परियोजना में अपने निवेश से काफी कम है। अदानी समूह की कंपनी ने म्यांमार में एक सैन्य तख्तापलट के बाद मई 2022 में बिक्री की घोषणा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार, शौर्य चक्र और कृति चक्र प्रदान किए? ए, 11, बी, 37, सी, 6, डी, 21। सही उत्तर है बी, 37।
सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। ईरान में किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ए. नरगिस मोहम्मदी, बी. अलाहिह मोहम्मदी, सी. नीलूफर हमेदी, डी. उपरोक्त सभी को। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी को। ईरान में कैद 3 महिला पत्रकार यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित नीलूफर हमेदी, अलाहिह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के यूनेस्को गिलेर्मो केनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. नवीन पटनायक, बी. जगन मोहन रेड्डी, सी. नरेंद्र मोदी, डी. योगी आदित्यनाथ। सही उत्तर है डी. योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को भयमुक्त बनाने का काम किया है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है? ए. एप्पल, बी. मेटा, सी. गूगल, डी. माइक्रोसॉफ्ट। सही उत्तर है सी. गूगल। गूगल ने अपने एआई बेस्ड चैटबॉट का ऐलान कर दिया है। गूगल बार्ड वैसे तो इस साल फरवरी में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन वो अब तक सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में ही उपलब्ध है। हालांकि अब इसे भारत समेत 180 देशों में उपलब्ध करा दिया गया है। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? ए. उत्तराखंड, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. तेलंगाना। सही उत्तर है ए. उत्तराखंड। उत्तराखंड स्थित पंच केदारों में शामिल तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय स्मारक को लेकर आपत्तियां मांगी है। रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्रतल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। तुंगनाथ मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की कवायद चल रही है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य से शुरू की जाएगी? ए. दिल्ली, बी. इंदौर, सी. मुंबई, डी. नोएडा। सही उत्तर है डी. नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जो प्रस्तावित फिल्म सिटी को आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी। हाल ही में प्राधिकरण ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बोली दस्तावेज को मंजूरी दी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को संशोधित किया, जो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। आशा है आपको करंट अफेयर्स से संबंधित यह साप्ताहिक श्रृंखला पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो में हमने पूछा था, हाल ही में किस कंपनी को टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ए. टेस्ला, बी. जूम, सी. मेटा, डी. एप्पल। सही उत्तर है बी. जूम। वेब कॉन्फ्रेंस कंपनी जूम वीडियो कम्युनिकेशंस को पैन इंडिया टेलीकॉम लाइसेंस मिल चुका और अब कंपनी एंटरप्राइज कस्टमर्स को टेलीफोन सेवा प्रदान करेगी। US बेस्ड ये कंपनी लोगों को पहले से ही ऐप और वेब पर वीडियो और वॉइस कॉल की सेवा प्रदान करती है। अब कंपनी को डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से टेलीकॉम सेवाओं के लिए भी लाइसेंस मिल चुका है।
मई 2023 में भारत ने आर्थिक संकट से ग्रसित किस देश को 1 साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने की घोषणा की है? ए. श्रीलंका, बी. भूटान, सी. मालदीव, डी. बांग्लादेश।